ये कहानी 22 साल की लड़की अनुष्का की है, जो अलग अलग जगहों पर जाके उन प्लेसेस की वीडियो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड करती थी और पैसे कमाती थी। उसके पेरेंट्स उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। उनका ख्याल था कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं वो किसी गलत चीज़ पर ध्यान तो नहीं दे रही, लेकिन सिर्फ श्रुति ही जानती थी कि वो दुनिया से अलग हट के कुछ अच्छा और इनोवेटिव कर रही है। उसे अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने में और उनकी वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता था। एक बार वो अपनी वीडियोस शूट करने के लिए अपनी दोस्तों श्रुति और आरती के साथ शहर के आउटस्कर्ट्स गए थे। वापस आते आते काफ़ी रात हो गई। वो गाड़ी पर थी और एक पुरानी हवेली के सामने से गुजरी। तभी उन्हें उस हवेली से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि शायद वो औरत किसी मुश्किल में है, इसीलिए वो तीनों उसकी मदद करने के लिए हवेली में चले गए। उस हवेली में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो तीनों अलग अलग होके उस औरत को ढूंढने लग गईं। अनुष्का और श्रुति हवेली के एक तरफ गए क्योंकि श्रुति को अंधेरे से बहुत डर लगता था, और आरती हवेली की दूसरी तरफ। हवेली में घूमते घूमते श्रुति को अचानक से किसी की पायल की आवाज़ आई और उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत सर झुकाए रो रही है। श्रुति ने खौफ से उस औरत से पूछा कि क्या हुआ है माँ जी। उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोती जा रही थी। श्रुति ने दोबारा फिर पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? उस औरत ने रोते रोते कहा, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने सालों से कुछ नहीं खाया है। श्रुति ने अपने पर्स से एक बिस्किट का पैकेट निकाल के उसको दिया। जैसे ही वो बिस्किट का पैकेट उस अम्मा को देने के लिए आगे बढ़ी, उस बूढ़ी औरत ने श्रुति का हाथ जोर से पकड़ लिया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने श्रुति की तरफ देखा, उस बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत डरावना था, जिसे देखकर श्रुति चीखने चिल्लाने लगी और डर के पीछे गिर गई। वो बूढ़ी औरत उस पर हमला करके उसे जान से मार देती है। अनुष्का श्रुति को ढूंढते ढूंढते उस कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसका खून पी रही होती है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो आरती के पास जाकर उसे सब बताती है। अभी वो उसे ये किस्सा बता ही रही होती है कि उन दोनों को एक फ़ोन कॉल आती है। वो जैसे ही मोबाइल देखती हैं, उस पर लिखा होता है श्रुति इज़ कॉलिंग। उन्होंने कॉल उठाई तो उन्हें श्रुति की ही आवाज़ आती है। श्रुति उनको कहती है, तुम कहाँ हो? मैं ऊपर उस कमरे में हूँ, तुम दोनों भी वहाँ आ जाओ। वो दोनों बहुत डर जाती हैं और सोचती हैं कि अगर ये कॉल श्रुति की थी तो ऊपर जो मरी हुई लड़की थी वो कौन थी। वो आखिर समझ ही जाती हैं कि ये हवेली हॉन्टेड है। अब इन दोनों को भी उसी पायल की आवाज़ आने लगती है। वो डर के मारे एक दूसरे को देखने लगती हैं। वो दोनों महसूस करती हैं कि पायल की आवाज़ उनके करीब आ रही है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहाँ श्रुति खड़ी होती है, जिसका चेहरा बहुत डरावना होता है। ये सुनते ही वो दोनों तेज़ी से भागती हुई हवेली से बाहर निकल जाती हैं। वो जल्दी जल्दी कार स्टार्ट करती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। उस रात वो दोनों तो बच गईं, लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो बैठी। उन्हें अपनी दोस्त को खोने का दुख आज भी है। अनुष्का सोचती है कि अगर वो अपने वालिदैन की बात मान लेती तो आज श्रुति उनके साथ होती।